हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए हम आप लोगों को हिंदी पढ़ा रहे थे, जो कि क्लास 10th की हिंदी पढ़ा रहे थे। काव्य संकलन पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। काव्य संकलन मतलब पद्यांश पढ़ा रहे थे। तो चौथा लेसन हम पढ़ा रहे थे, जिसको लिखा है बिहारी लाल जी ने, क्या, भक्ति और नीति। तो हमने भक्ति पढ़ा दिया है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं नीति। यहाँ देखिए लिखा हुआ है नीति। आप लोग किताबें खोल लीजिए और एक एक व्याख्या बहुत आसानी से एक एक पंक्ति का सुनते जाइए और बहुत ही आसानी से हम आपको तरीका बता देंगे, ठीक है ना। हालांकि आज 28 दिसंबर है, मतलब नया साल 2023 का नया साल भी आने वाला है। जनवरी आने वाली है 2-4 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है ना। तो नीति का मतलब राजनीति, ठीक है ना। नीति का मतलब राजनीति। तो बिहारी लाल भक्ति लिखते हैं, भक्ति में भक्ति का वर्णन किए हैं और नीति में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजों का वर्णन किए हैं। तो आइए एक एक पंक्ति सुनते हैं। आप लोग किताब खोल लीजिए। चलिए, मैं चंद्रशेखर। और इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा बहुत ही प्यार से कि चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना शुरू कर दीजिए। इस पे आप लोग तनिक भी मतलब कि अपने मन को निगेटिव में ना ले जाइए, पॉजिटिव में बिल्कुल चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए। चलिए, तो नीति में बिहारी लाल जी ने कहा है, दुस्साह दुराज प्रजानुको क्यों ना बढ़े दुख दंतु। दुस्साह दुराज प्रजानुको क्यों ना बढ़े दुख दंतु, अधिक अंधेरा जग करत मिली मावस रवि चंदू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो बताना है ना, व्याख्या बताना है ना, ठीक है ना। तो आप लोग किताबें खोल लीजिए और शुरू। चलिए, बिहारी लाल जी कहते हैं कि दुसा दुराज प्रजानुको, अर्थात जिस राज्य में दो दो राजाओं का शासन एक साथ होता है। सही सुन रहे हैं आप, दुसा दुराज प्रजानुको, अर्थात जिस राज्य में दो दो राजाओं का शासन एक साथ होता है, क्यों ना बढ़े दुख दंतु, क्यों ना बढ़े दुख दंतु, अर्थात वहां की प्रजा का दुख दो गुना बढ़ जाता है, दो गुना बढ़ जाता है, अर्थात वहां के लोगों का संकट दो गुना बढ़ जाता है। कब? दुस्साह दुराज प्रजानु, कब जब एक राज्य में दो दो राजाओं का शासन एक साथ होता है। अब आप सोच के देखिए कि एक राज्य है, उसमें दो दो राजा शासन कर रहे हैं। तो एक राजा अपनी मनमानी करता है, दूसरी राजा अपनी मनमानी करता है। तो एक राजा कहता है प्रजा से, लोगों से कि आप ये काम करिए, दूसरा राजा कहता है कि मुझे ये नहीं पसंद है, ये काम मत करिए। अब टेंशन में प्रजा है, परेशान प्रजा है। इस राजा की बात माने तो ये राजा भड़केगा और इस राजा की बात माने तो ये राजा भड़केगा। बात सही है ना, बात सही है ना। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो है कि दुस्साह दुराज प्रजानुको, अर्थात जिस राज्य में दो दो राजाओं का शासन एक साथ होता है, क्यों ना बढ़े दुख दंतु, वहां की प्रजा का, वहां के लोगों का दुख संकट दो गुना बढ़ जाता है। अर्थात वहां की जो प्रजा होती है ना, अंधकार में आ जाती, परेशान हो जाती, संकट में आ जाती। कैसे कैसे कैसे? ऐसे, जिस प्रकार अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदू, मिली मावस रवि चंदू, मिली मावस रवि चंदू, जिस प्रकार अमावस्या के दिन रवि सूर्य चंदू चंद्रमा, जिस प्रकार अमावस्या वाले दिन जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के सामने आते हैं तो अधिक अंधेरे जग करत, तो पूरा संसार, पूरे संसार में अंधेरा हो जाता है, अर्थात संसार के लोगों में संकट फैल जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप देखे होंगे सूर्य ग्रहण पड़ता है या चंद्र ग्रहण पड़ता है, आपने ध्यान दिया होगा कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि लोग मतलब कि अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, खाना पीना खाना बंद कर देते हैं, बनाना बंद कर देते हैं, एक स्थान पे कहीं बैठकर भगवान का नाम जपते हैं। और नाम क्यों जपते हैं? क्योंकि लोगों का मानना है कि भगवान जी उस समय संकट में होते हैं और अपने एक पैरों से खड़े होते हैं। ऐसा हम लोग सुनते हैं, लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो बात समझ में आई ना। तो दुसा दुराज प्रजानुको क्यों ना बढ़े दुख दंतु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदो। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस राज्य में दो दो राजाओं का शासन एक साथ होगा, वहां की प्रजा का दुख दो गुना बढ़ जाएगा, अर्थात वहां की प्रजा का संकट दो गुना बढ़ जाएगा। उस प्रकार
उस प्रकार जिस प्रकार की अमावस्या के दिन जब चंद्रमा और सूर्य आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के सामने आते हैं, तो उनका संकट 2 गुना बढ़ जाता है, अर्थात पूरा संसार अंधेरमय हो जाता है, अर्थात पूरे संसार में अंधेरा छा जाता है। उसी प्रकार जब दो दो राजाओं का शासन होता है ना, तो पूरा जो वहां के राज्य के जो लोग होते हैं ना, वो अंधकार में आ जाते हैं। ठीक है ना। फिर बिहारी लाल जी कहते हैं कि आज की समय की बात कर रहे हैं, आज के दौर की बात कर रहे हैं कि बसे बुराई जा सुतन ताही कौ सन्मानो, बसे बुराई जा सुतन ताही कौ सन्मानो, और भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जप दानो। आज आपने इस संसार में देखा होगा कि मैं इसको व्याख्या कर रहा हूं कि बिहारी लाल जी कहते हैं कि बसे बुराई जा सुतन, आज के समय में जिस इंसान के अंदर बुराई का निवास होता है, आज के समय में जिस इंसान के अंदर बुराई का निवास होता है, जिसके मन में बुराई का निवास होता है, ताही को सम्मान हो, संसार में उसी का मान सम्मान अधिक किया जाता है। ये कौन कह रहे हैं? बिहारी लाल जी। बिहारी लाल जी कहते हैं कि इस संसार में आज के समय में जिसके अंदर बुराई का निवास होता है, उसका सम्मान बहुत ही अधिक किया जाता है आज के समय में। ठीक है ना। फिर से सुनेंगे, बसे बुराई जा सुतन, अर्थात जो व्यक्ति इस समय बहुत बेकार होता है, उसके अंदर बुराई का निवास होता है, उसके मन में बुराई निवास करती है, ताही का सम्मान हो, उसी का सम्मान इस संसार में अधिक किया जाता है। और वह बुरा व्यक्ति भला भला कहीं छोड़िए, वह बुरा व्यक्ति गलत काम करता रहता है और कहता है चलो जाने दो, चलो जाने दो कह के गलत काम करता रहता है। अर्थात भलो भलो कहीं छोड़िए, और वह बुरा व्यक्ति जिसके अंदर बुराई का निवास होता है, वह बुरा व्यक्ति हमेशा गलत काम करता रहता है और कहता है चलो जाने दो कह के छोड़ देता है। लेकिन वह व्यक्ति जब संकट में पड़ता है, बिहारी लाल जी कहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति जब संकट में पड़ता है ना, तो अपनी संकट को दूर करने के लिए वो क्या करता है? गृह 9 ग्रहों की पूजा करता है, ग्रहों की पूजा, जप करता है, भगवान का नाम लेता है, माला जपता है, और दान भी करता है, लेकिन फिर भी उसके संकट दूर नहीं होते हैं। बोलिए बाबा, आज 28 तारीख है ना, 28 दिसंबर है ना, 2023 का नया साल आने वाला है। ठीक है ना। पहले से मैं सभी लोगों को नया साल की मुबारकबाद देता हूं, और आप सभी लोग बढ़िया से खुश रहे एडवांस में। ठीक है ना। चलिए, तो बसे बुराई जा सुतन ताही को सम्मान, और भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे गृह जपदान। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर बुराई का निवास होता है आज के समय में, उसका सम्मान संसार में बहुत अधिक किया जाता है, और वह बुरा व्यक्ति हमेशा गलत काम करता रहता है, और उसे जब कोई कहता है कि ये गलत है, तो कहता है चलो यार जाने दो, ऐसा कह के वो गलत काम लगातार करता है। लेकिन जब वह संकट में पड़ता है, तो खोटे ग्रह जप दानो, तो वह 9 ग्रहों की पूजा भी करता है, भगवान का नाम भी लेता है, जप भी करता है और दान भी करता है, लेकिन फिर भी उसके पाप और संकट दूर नहीं होते हैं। इसलिए कहा गया है कि भाई गलत काम करना छोड़ दीजिए। ठीक है ना। आगे तीसरा पद्यांश है कि नर की अरु नर नीर की गति एक करी जोरी, और तेतो ऊंचे होए चलाए तेतो ऊंचे होए। अरे वाह, बड़ी बढ़िया है, बड़ी प्यारी लाइनें। बिहारी लाल जी कहते हैं कि नर, नर मतलब मनुष्य की, अरु नल नीर की, नल नल मतलब क्या होता है? नल जो हम लोग बम्बा जिसको बोलते हैं, जिससे पानी भरते हैं। ठीक है ना। तो नर की अरु नल नीर की, अर्थात मनुष्य का जो मन होता है ना, उसे नल के समान होना चाहिए। किसके समान होना चाहिए? उसे नल के समान होना चाहिए। किसका? मनुष्य का जो मन होता है उसे किसके समान होना चाहिए? उसे नल के समान होना चाहिए, उसे नल के समान होना चाहिए। क्यों? नर की अरु गति नीर की गति एक रिजोरी, अर्थात मनुष्य का मन नल के समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नल, आपने देखा होगा कि नल जितना अधिक गहराई में होता है, जितना अधिक नीचे होता है, उतना अधिक पानी देता है, और उतना शीतल और ठंडा पानी देता है। आपने ध्यान दिया होगा कि लोग अधिक मात्रा में अधिक पानी निकलने के लिए क्या करते हैं? अधिक ज्यादा गहरा करवाते हैं, अधिक ज्यादा खुदाई करवाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों? ताकि पानी अधिक आए, तेज से पानी आए, और शीतल और ठंडा पानी आए, साफ सुथरा पानी आए। तो वही कहता है कि नर की अरु नर नीर की गति एक
करिजोई, यानी मनुष्य का मन नल के समान एक समान होना चाहिए। बिहारी लाल जी कहते हैं कि मनुष्य का मन नल के समान होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि जेतव नीचे हुए चले और तेतव ऊंचे होई। अर्थात तात्पर्य है कि नल जितना अधिक गहरा होगा उतना अधिक पानी देगा और उतना शीतल पानी देगा। उसी प्रकार मनुष्य तेतव जेतव नीचे हुए चले, जितना वह इस संसार में नम्रता से चलेगा, जितना सम्मान से चलेगा, जितना स्वाभिमान से चलेगा, तेतव ऊंचा होई, उसका मान सम्मान इस संसार में उतना ऊंचा और उतना अधिक बढ़ता चला जाएगा, उतना अधिक बढ़ता चला जाएगा। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है, थोड़ा सोचेंगे। तात्पर्य ये है कि बिहारी लाल जी कहते हैं नर की अरु नर नीर की गति है कई करिजोरी तेतव नीचे होए चले तेतव ऊंचे होई। अर्थात मनुष्य का मतलब मन जो है वो नल के समान होना चाहिए, क्योंकि नल जितना अधिक नीचे होता है, गहरा होता है, उतना शीतल पानी और ठंडा पानी और अधिक पानी देता है। उसी प्रकार अगर मनुष्य का मन जेतव नीचे हो चले, अगर मनुष्य के अंदर विनम्रता होगी, नम्रता होगी, सज्जनता होगी, तो उसका सम्मान संसार में उतना अधिक बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए बिहारी लाल ने कहा है कि मनुष्य का मन नल के समान होना चाहिए। चलिए, कुछ बात समझ में आ रही है ना? तो बार बार आप लोग इस वीडियो को दोहराते हुए सुनते जाइए, और सही बात है, ऐसा होना भी चाहिए भाई। एक बात और है, इस संसार में कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो इस संसार में, अगर हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई बिल्कुल से अच्छा है कोई बिल्कुल से बेकार, ऐसा नहीं होता है। 10 लोग मानने वाले होते हैं तो 10 लोग नहीं भी मानने वाले होते हैं, ठीक है ना? अब जैसे हमने खांसी आ रही है, हमको परेशान है 2 दिन से। चलिए, तो ये आपकी 3 पंक्तियां यानी 3 पद्यांश हो गई। अब 4 बचे हुए इधर साइड में, 4 अगली वीडियो में क्लियर कर देते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है ना? हालांकि आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करते जाइए। देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है फ्रेंड पे ऐसे, जो कि मैंने इंग्लिश में आपको बताया था। ये फ्रेंड पे ऐसे लिखा हुआ है ये दोनों तरफ में। अब इस ऐसे से मैं आपको लगभग 10 ऐसे तैयार करा दूंगा। एक ऐसे से लगभग मैं आपको 10 ऐसे तैयार करा दूंगा। उससे पहले आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करते जाइए और शेयर करते जाइए, ठीक है ना? ये देखिए, एक ऐसे से मैं 10 ऐसे तैयार करा दूंगा, और इतना सुटेबल तरीके से कि आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। आप कहेंगे क्या बात है सर, क्या बात है सर, बहुत तगड़ा सिस्टम है सर, गजब का है। इसको मैं 10 फोटो कॉपी कराने वाला हूँ, ठीक है ना? इसको 10 फोटो कॉपी कराऊंगा। ये देखिए ना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसको 10 फोटो कॉपी कराऊंगा और 10 से 15 आपको मैं ट्रांसफर कराऊंगा कि देखो एक ऐसे से कैसे 15 ऐसे हम लोग तैयार कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन से कैसे टोटल एप्लीकेशन फिनिश कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताएंगे। तो आप लोग बढ़िया से अच्छे से मन से तैयारी करिए बोर्ड पेपर के लिए, ठीक है ना? और मम्मी पापा का मान सम्मान रखते हुए अच्छे से पढ़ना शुरू करिए, ताकि अच्छा परसेंटेज आ जाए। ना तो आपको कोई कमेंट कर सके, ना मम्मी पापा कमेंट कर सके, ठीक है ना? तो जम के मेहनत करिए, और हमारे तरफ से जो भी सपोर्ट होगा हम पढ़ाई में आपके साथ करते जाएंगे, ठीक है ना? अभी हिंदी में ग्रामेटिकल पोर्शन में दिक्कत है, ग्रामर में व्याकरण में दिक्कत है, संधि हो गया, अलंकार हो गया, ठीक है ना? कुछ भी हो यार, अलंकार हो, ठीक है ना? अलंकार हो, अलंकार में अनुप्रास यमक रूपक श्लेष उत्प्रेक्षा उपमा कुछ भी हो, अनुप्रास अलंकार हो, ठीक है ना? जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति होने से, एक अक्षर के बार बार आने से चमत्कार का अनुभव होता है। चारु चंद्र के चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, पीपल पात सरस मन डोला, चंदू की चाचन चंदू की चाची को चांदनी रात में, चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चढ़ाई, कुछ भी हो, मतलब ठीक है ना? कुछ भी हो, तो हम सारी चीजें आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे। आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करते जाइए और बढ़िया से पढ़ते जाइए, ठीक है ना? फिर उसके बाद हाई स्कूल वाले जब इंटर में जाएंगे ना, तो हम आप लोगों को इंटर का भी बैच पढ़ाएंगे। लेकिन आप लोग हमें मान सम्मान देते रहिए और प्यारा सा जो है कमेंट करते जाइए, सर कैसे वीडियो है, क्या है, कैसे है, क्या है, और हम पढ़ाते जाएंगे आपको, ठीक है ना? हालांकि मैं बार बार समझाने का बहुत अधिक प्रयास करता रहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना? आज 28 तारीख है, बड़ा प्यारा दिन है। कौन सा दिन है? बुधवार है ना?
है, ये गाना याद आ गया। कहना है कि दिल ना लगे, ना लगे हो, जरा देख तेरा दीवानापन, तेरा नहीं मेरा, जरा देख मेरा दीवानापन, कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। आ सुन तो सही दिल की धड़कन, आ सुन तो सही दिल की धड़कन, कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। एक बात बताए, बचपन में हमने पढ़ा था कि कुछ चीज होती है जो दोबारा वापस लौट कर नहीं आती। तो किसी ने कहा कि बाण से निकली तीर, बंदूक से निकली गोली, मुंह से निकली बोली। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो दोबारा वापस लौट कर नहीं आती, इसलिए इनको सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से, सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ये लाइफ मिली है एक बार, बढ़िया से जीने के लिए, सम्मान से रहने के लिए। और वी आर इंसान, हम लोग तो इंसान हैं, ठीक है ना, पर्सन्स हैं। तो हम लोगों को तो और अच्छा रखना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे हम ही हैं, लोगों को हंसाने का प्रयास करते रहते हैं, अब हमको कोई रुला दे, कितनी गलत बात है। सही बात है ना, हम हमेशा सबको हंसाने का प्रयास करते रहते हैं, हमको कोई रुला दे, गलत बात है। अरे यार, जो इंसान सबको हंसाता हो उसके साथ तो आदमी को और बढ़िया से पेश आना चाहिए कि यार बंदा मस्त है। सर आप अपने से अपनी तारीफ कर रहे हैं क्या? तारीफ थोड़ी कर रहे हैं, सही बात है, तारीफ करने के लिए क्या है। जागरण प्रोग्राम में जाते हैं, आर्गन बजाते हैं, अनाउंसमेंटिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, सबको हंसाते हैं, कुछ शायरिया बोलते हैं, कुछ चुटकुले बोलते हैं, अच्छा लगता है। स्कूलों में जाते हैं, फंक्शन करते हैं। 26 जनवरी 2023 का फंक्शन स्कूल में लगा हुआ है, अभी 2 तारीख है, बर्थडे का प्रोग्राम रात में लगा हुआ है, अच्छा लगता है। बाकी दिन में पढ़ाना पढ़ना लगा रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कुछ सारी चीजें होती हैं, जो शब्द होते हैं ना, उनको शब्दों को सोच कर बोलना चाहिए कि ये शब्द दूसरे को बोला जाए या ना बोला जाए, किसी के दिल पे ठेस तो नहीं पहुंचेगी। बहुत ही सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सही बात है कि नहीं? आंसू खुशी के गम के होते हैं कि जैसे हर आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, अगले पार्ट में सारी चीजें पढ़ा दिया जाएगा। सर टाइम 18 मिनट हो रहे हैं लगभग, आप तो काफी देर पहले पढ़ा चुके हैं। अरे तो बंद कर दो, हम तो सुना रहे हैं कहानी, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, तो अगली वीडियो, अभी अगली वीडियो में देखिए जो 4 पंक्ति पद्यांश बची हुई ना, उसको देख लेते। ओके, थैंक यू, थैंक यू।